हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें कॉलम 1 में दिया है एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम, बेनिफिशियल एलिमेंट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स। हमें इन्हें कॉलम 2 के मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम एंड आयरन के साथ मैच करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे ये होगा डिफरेंट मिनरल्स के हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट मिनरल्स एंड इनका यूज़ क्या क्या होता है ये भी देखेंगे साथ में अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। तो सबसे पहले की बात करते हैं दैट इज एक्टिवेशन ऑफ कैटलेस एंजाइम। कैटलेस एंजाइम क्या होता है? ये वो एंजाइम होता है जिसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी के या जो प्लांट की बॉडी के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, इसको ब्रेक करना इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो ये मेन फंक्शन होता है कैटलेस एंजाइम का। एंड ये किसके थ्रू होता है? ये होता है कैटलेस एंजाइम का जो एक्टिवेशन होता है वो होता है बाय आयरन। तो Fe यानी कि आयरन जो है ये मेनली हेल्प करता है कैटलेस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए। तो ये मैच हो जाएगा विद S। देन बी आता है बेनिफिशियल एलिमेंट। तो देखो हमारे पास जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ होते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट को। देन आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। एंड देन कुछ आते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट को, सब प्लांट्स को नहीं चाहिए होते, उनकी नीड नहीं होती, बट हायर टेक्सा के जो प्लांट्स हैं ये उनके अंदर नीड होती है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। एंड ये बेनिफिशियल मेन 4 होते हैं। ये होता है सोडियम, सिलिका, सेलेनियम एंड कॉपर। तो ये 4 होते हैं जो कि बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। तो ये मैच हो जाएगा R सोडियम के साथ। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है C, सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए। देखो सिंथेसिस जब होता है डीएनए आरएनए का, पता है ये हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एंजाइम्स हो गए या राइबोसोम हो गया, इन सब के एक्टिवेशन एंड इनके स्ट्रक्चर की जो मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है मैग्नीशियम मिनरल की। मैग्नीशियम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MgU बोलते हैं। तो ये मैच हो जाएगा विद बी। कई सारे जो एंजाइम्स डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होते हैं, एटसेट्रा। इन सब एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना तो वो होती है मैग्नीशियम की जिम्मेदारी और उनका एक्टिवेशन करना भी। इसलिए ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। लास्ट आता है डी, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स। अब देखो जो हर मिनरल होता है ना उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जो होनी चाहिए प्लांट के अंदर प्रेजेंट। अगर वो मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगनीज हो गया। मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ये compete करता है किस किस के साथ? कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा, फॉस्फोरस, इन सब के साथ ये compete करता है। और इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, इनका ट्रांसमिशन होता है, इन सब चीज़ों में बाधा डालता है, इंटरफेयर करता है। और यही जो मैंगनीज है, कैल्शियम के जो ट्रांसलोकेशन होता है, इसको शूट के जब एपेक्स यानी सबसे ऊपर शूट में जब पहुंचाना होता है तो मैंगनीज जो होता है उसमें बाधा डालता है, उसको इनहिबिट करता है। तो ये मैंगनीज हो जाएगा एंड ये मैच हो जाएगा विद Q। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।